हठयोग, जिसे अनुशासन का मार्ग या काया शोधन मार्ग भी कहा जाता है, वो विज्ञान है जो शरीर और प्राणों के संतुलन के माध्यम से चेतना को उच्च शिखर पर ले जाता है। यहाँ ह का अर्थ है सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी, और ठ का अर्थ है चंद्र स्वर, इड़ा नाड़ी। इन दोनों के संतुलन से जब प्राण मध्य नाड़ी सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगते हैं, तब साधक समाधि की अवस्था की ओर बढ़ता है। हठयोग का मानना है कि यदि मन को वश में करना कठिन हो तो शरीर और प्राणों को साधकर मन को जीता जा सकता है। इस मार्ग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और षटकर्म, शुद्धि क्रियाएं मुख्य साधन हैं। ये मार्ग शरीर को केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मंदिर मानता है। जब शरीर के विकार दूर होते हैं और नाड़ियां शुद्ध होती हैं, तब साधक के भीतर अपार शक्ति और शांति का उदय होता है। हठयोग के मार्ग के लिए अनिवार्य योग्यताएं। हठयोग का पथ अत्यंत श्रम साध्य और धैर्य की अपेक्षा रखने वाला है, इसलिए साधक में इन गुणों का होना अनिवार्य है। 1. कठोर अनुशासन और नियम। खान पान, सोने जागने और अभ्यास के समय में अत्यंत नियमितता। आलस्य हठयोग का सबसे बड़ा शत्रु है। 2. अविचल धैर्य। शारीरिक और प्राणिक स्तर पर परिणाम आने में समय लगता है। वर्षों तक बिना फल की चिंता किए निरंतर अभ्यास करने की क्षमता। 3. ब्रह्मचर्य और संयम। ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन के लिए शारीरिक और मानसिक वीर्य शक्ति का संचय अनिवार्य है। इंद्रिय लोलुपता इस मार्ग में पतन का कारण बनती है। 4. गुरु का सान्निध्य। हठयोग की क्रियाएं जैसे कुंभक या विशेष मुद्राएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। बिना योग्य मार्गदर्शक के इनका अभ्यास शरीर और मस्तिष्क को हानि पहुंचा सकता है। यह किन साधकों के लिए सुगम है? हठयोग उन साधकों के लिए अत्यंत सुगम है जो शारीरिक रूप से कर्मठ हैं और जिनके भीतर संकल्प शक्ति, विल पावर की अधिकता है। जो लोग केवल मानसिक धारणा या कोमल भावनाओं के माध्यम से ध्यान नहीं लगा पाते, उनके लिए शरीर के माध्यम से मन तक पहुंचना एक व्यावहारिक मार्ग है। यह उन लोगों के लिए भी श्रेष्ठ है जो अपने भीतर की शारीरिक व्याधियों और मानसिक चंचलता को जड़ से समाप्त कर एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। स्वचिंतन के लिए प्रश्न। क्या आप अपने शरीर की सुख सुविधाओं का त्याग कर उसे साधना की भट्टी में तपाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके भीतर इतना धैर्य है कि वर्षों तक एक ही आसन या प्राणायाम का अभ्यास कर सकें? क्या आप अपने भोजन और जीवन शैली पर पूर्ण नियंत्रण रखने का साहस रखते हैं? शरीर को माध्यम बनाकर आत्मा की गहराई तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें। शुभकामनाएं। जीवन में जब तक सद्गुरु न मिले तब तक प्रत्येक साधक को जीवन रहस्य कार्यक्रम में बताए गए बिंदुओं के आधार पर अपने साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। Subscribe for more details.